सोचिए दोस्तों, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके पास सिर्फ एक मोमबत्ती है। अगर हवा का हर झोंका उस मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश करे तो क्या आप अपना रास्ता ढूंढ पाएंगे? लक्ष्य भी एक मोमबत्ती है और दुनिया के आकर्षण हवा के वो झोंके हैं जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। एकाग्रता ही वो ढाल है जो आपके लक्ष्य की आग को जलाई रखती है। इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिए और अपने लक्ष्य को मोमबत्ती की लो की तरह चमकता हुआ देखिए। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है सेम की, जो हम सबकी तरह एक सपना देखता था। सेम का सपना था कि वह अपने स्कूल का साइंस फेयर जीते और अपनी बनाई किसी अद्भुत मशीन से सबको हैरान कर दे। सेम के दिमाग में यह विचार किसी ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। कभी वह हवा से चलने वाली साइकिल बनाने का सोचता तो कभी कचरे से बिजली बनाने वाली मशीन। वह घंटों अपनी नोटबुक में डिजाइन बनाता रहता था, लेकिन सेम के पास एक खराब आदत थी। एक ऐसी आदत जो उसके हर सपने को बीच में ही रोक देती थी। यह आदत थी काश कहने की। हर साल जब साइंस फेयर आता, सेम कहता, काश मेरे पास प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए और समय होता। काश मेरे पास वो सारे जरूरी औजार होते। काश मुझे अचानक कोई शानदार आइडिया आ जाए जो बिना मेहनत के पूरा हो जाए। काश एक मीठा और आसान शब्द है। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, पर गलती हमारी नहीं बल्कि परिस्थितियों की है। पिछले साल की साइंस फेयर की सुबह सेम को आज भी याद थी। वह रात भर सो नहीं पाया था। उसने अपना प्रोजेक्ट आखिरी 24 घंटों में जैसे तैसे पूरा किया था। मशीन काम तो कर रही थी, लेकिन वह टूटी फूटी थी। उस पर धूल जमी थी और सेम खुद थका हुआ और निराश था। जब जज उसके पास आए तो वह आत्मविश्वास से बात भी नहीं कर पाया। उस दिन उसने खुद से कहा था, अगले साल मैं सब कुछ अलग करूंगा, लेकिन पूरे साल उसने वही गलती दोहराई। उसने सिर्फ इच्छा की, संकल्प नहीं लिया। इस साल जब फिर से साइंस फेयर की तारीख आई तो सेम बिस्तर पर लेटा सोचता रहा, काश मैं पिछले साल ही शुरू कर देता। और यहीं से उसकी कहानी में बदलाव आया। एक दिन उसके साइंस टीचर श्रीमान वर्मा कक्षा में आए। उन्होंने देखा कि सेम अपने डेस्क पर कुछ लिख रहा है। उन्होंने पूछा, क्या लिख रहे हो सेम? सेम ने धीरे से कहा, बस लिख रहा हूँ कि मैं साइंस फेयर जीतना चाहता हूँ। काश मैं जीत पाता। वर्मा सर मुस्कुराए। उन्होंने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, जीवन में सबसे जरूरी है काश कहना बंद करना और मैं करूँगा कहना शुरू करना। उन्होंने समझाया, सेम, काश एक निष्क्रिय शब्द है। यह सिर्फ उम्मीद करता है, लेकिन मैं करूँगा एक योद्धा है। यह एक फैसला है। यह तुम्हारी आत्मा से कहता है, मैं इंतजार नहीं करूँगा, मैं खुद यह करूँगा। उन्होंने कहा, काश मेरे पास ज्यादा समय होता। कहना बंद करो। इसकी जगह कहो, मैं रोज शाम को 1 घंटा अपने प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। यह कहो, मैं करूंगा। यह बात सेम को सिर्फ अच्छी नहीं लगी, यह उसे एक चुनौती जैसी लगी। घर पहुंचकर उसने एक छोटा सा कागज निकाला और उस पर लिखा, मैं आज रात 30 मिनट प्रोजेक्ट का डिजाइन करूंगा। 30 मिनट बाद उसका दोस्त अर्जुन उसे वीडियो गेम खेलने बुलाने आया। सेम का मन किया कि कह दे, काश मैं बाद में कर पाता, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने कहा, यार मैं 30 मिनट बाद आऊंगा। मैंने यह काम करने का संकल्प लिया है। यह उसका पहला छोटा युद्ध था और वह जीत गया। अगले कुछ हफ्तों में सेम ने छोटे छोटे संकल्प निभाए, लेकिन असली संघर्ष तब आया जब उसे अपनी मशीन का सबसे मुश्किल हिस्सा सर्किट बोर्ड बनाना पड़ा। 5 घंटे बीत गए। सर्किट काम नहीं कर रहा था, तार गलत थे, कनेक्शन नहीं बन रहा था। वह चिल्ला पड़ा, काश मैं यह प्रोजेक्ट छोड़ पाता। अगले दिन वह वर्मा सर के पास गया, लगभग हार मान चुका था। वर्मा सर ने कहा, जब तुम किसी सफल इंसान को देखते हो तो सिर्फ उसकी जीत दिखती है, उसके पीछे की मेहनत नहीं। उन्होंने समझाया,
समय सबसे बड़ा गुणक होता है। हर दिन का छोटा मैं करूँगा एक निवेश है। जब तुम्हारा सर्किट काम नहीं करता तो तुम मेहनत नहीं हारते, तुम बस एक नई गलती खोजते हो। हर प्रयास एक बीज है। हार मानने का मतलब है बीज बोना ही बंद कर देना। सेम ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मैं इस सर्किट को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यह जल न जाए। उस रात वह 11 बजे तक काम करता रहा। एक एक तार जांचा, एक एक कनेक्शन देखा और फिर जब उसने स्विच दबाया, सर्किट बोर्ड पर एक छोटी सी हरी बत्ती जल उठी। वह उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रोशनी थी। अब मैं करूँगा सेम की आदत बन चुका था। साइंस फेयर से एक हफ्ता पहले उसकी मशीन पूरी तरह तैयार थी। फेयर के दिन जब वह अपनी मशीन लेकर हॉल में खड़ा था तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, गर्व था। जब जज आए तो सेम ने आत्मविश्वास से न सिर्फ मशीन समझाई बल्कि अपने अंदर आए बदलाव के बारे में भी बताया। जज ने पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? सेम मुस्कुराया और बोला, सर, मैंने काश कहना बंद कर दिया। मैंने हर मुश्किल को मैं करूँगा में बदल दिया। नतीजे घोषित हुए। सेम ने पहला स्थान जीता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत था वह नया सेम, वह सेम जो जान चुका था कि संकल्प से जिंदगी बदली जा सकती है। और अब यह संदेश आपके लिए। याद रखना दोस्तों, काश एक सपना है जो हवा में उड़ जाता है, लेकिन मैं करूँगा वह नींव है जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। आज खुद से पूछो, तुम्हारे कौन से वो सपने सिर्फ काश बनकर रह गए हैं? उन्हें आज ही बदल डालो। काश मैं अच्छा गा पाता को बदलो, मैं रोज 10 मिनट रियाज करूँगा। काश मैं फिट हो पाता को बदलो, मैं हर शाम 20 मिनट दौड़ूंगा। क्योंकि हर बड़ी जीत, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से संकल्प से ही शुरू होता है। तो आज से काश को छोड़ो और अपने दिल में मैं करूँगा का संकल्प जगाओ। दोस्तों, अंत में यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चे मन, लगन और एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ किया गया संकल्प हर बाधा को तोड़ सकता है। सेम की राह में समय की कमी थी, डर था, असफलता थी और बार बार टूटने का मन भी था। लेकिन जैसे ही उसने काश छोड़कर मैं करूँगा को अपनाया, हर मुश्किल रास्ता देने लगी। जब मन सच्चा हो, नियत साफ हो और संकल्प मजबूत हो तो साधन खुद बनते चले जाते हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है इच्छा नहीं, संकल्प। क्योंकि काश सोच को रोक देता है और मैं करूँगा भविष्य बना देता है। दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।